अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। प्यार में जान चला गया। थोड़ी दुर्घटना उधर की बात करने के बाद राजेश ने कहा, जानू अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी जिंदगी निकल गई। तो रोशन ने राजेश के बारे में पड़े पड़े कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, तो मेरी जान में सब अरेंज कर दूंगी। उस राजू के पास जो पैसा है वह सब मेरा ही तो है, फिर क्या। दोनों हंसने लगे। बहुत दुखद प्रेम कहानी हिंदी में। अब धीरे धीरे रोशनी किसी न किसी तरह से राजू से पैसे निकलवाती रहती है, पर इतने पैसे से उससे ज्यादा गड़बड़ी नहीं होती थी और ना ही उनकी जिंदगी टूटने वाली थी। तो उसने कुछ बड़े हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात को राजू को रोशनी दी अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है, राजू जी क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ बैठो ना, कितने दिन हो गए तुम मेरे पास नहीं बैठे हो। जैसे ही यह बात राजू ने सुनी तो राजू के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बस क्या, राजू दौड़कर उसके पास गया और दोनों मेजे में बात करने लगे। पर एलसीडी राजू इस झूठ को प्यार से कहने वाला था। फिर एक दिन राजू अपने ऑफिस पर जा रहा था कि उसी रोशनी बोली, राजू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजू ने कहा कि आप क्या कहते हैं चाहो। तो उसने कहा कि पर्दे की राधा जी है न, उनके पति ने तो राधा जी का नाम पूरी तरह जायदाद कर दिया है, आपको पता है। तो राजू भी अंधा प्यार में अंधा हो गया था, तो उसने भी कहा दिया, हम भी देते हैं आपके नाम पर जायदाद। अब खुश तो रोशनी अपने आप हो जाती है। इसके बाद में ही दिनों के बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और अपने जायदाद रोशनी के नाम पर फिर धीरे धीरे कर देता है। धीरे धीरे कोरियर बॉय राजेश से घाटा जुलना बढ़ गया। अब दोनों ने सभी मर्यादाओं को लंघ दिया था। अब क्या, एक दिन राजेश ने कहा कि अब क्या करो, तुम मेरे फायदे में सभी पैसे डाल दो। तो राजनी ने कहा, क्यों, क्या हुआ। क्योंकि अगर इतने ज्यादा तुम्हारे बैंक खाते में पैसा होगा तो आयकर टैक्स भी कटेगा न, तो कहीं ना कहीं आकर्षण और मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या। अब तो रोशनी कुरियर बॉय के प्यार में अंधी थी, उसने सभी पैसे अपने खाते में डाल दिए। पैसे और जायदाद के अपने नाम होने के बाद रोशनी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह सीधे मुंह राजू से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद एक दिन राजू ऑफिस गया है तो तभी वह अपने कुरियर बॉय राजेश को कॉल करता है, जिसके बाद उसने देखा सभी बातें बताई कि उसने कैसे राजू की सभी जायदाद अपना नाम कर ली और कुछ पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों ने राजू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, पर उन्हें पता नहीं था कि राजू घर पर आ गए। और ये सब सुन रहा था, पर वह अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि राजू के जन्म के 2 से 5 साल बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर से माता पिता का शैया उठ गया, तो वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था। उसने सोचा कि अगर मैं मरकर भी अपनी पत्नी को सुख दे पाऊं तो मैं यही देखा। इसके 2 दिन बाद उसकी पत्नी ने जो योजना बनाई थी, उसी रात राजू को पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे पिलाने वाले दूध में किसी प्रकार की कोई मिलावट की है। फिर भी उसने दूध को दूध में पिरोया के बाद वह कहता है कि रोशन, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी हुई जो ऐसा किया, मैंने तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। करम, मुझे किसी और के लिए दूध में ये पिला दिया। मुझे पता है कि घोल पर क्या होता है, फिर भी मैं तुम कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम खुश रहते हो तो वह सही है। ये पूरी बात सुनने के बाद रोशनी के पैरों तले तले से जमीनन खिसक गई। अब उसके मन में डर था कि कहीं राजू पुलिस को नहीं बुलाए, पर उसी राजू ने कहा कि खुद ही मरना कबूल करता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई है। ये कहकर तुरंत राजू के मुंह से खून निकलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। पर अब भी बेरहम राजनी के दिल नहीं पिघला। बस उसे तो उस कुरियर बॉय राजेश के साथ जिंदगी बितानी थी। तो जैसे ही राजू अधमरी सी हालत में नीचे पड़ा था, तभी रोशनी ने राजेश को फोन किया और कहता है कि काम हो गया जानू, पर आगे से कोई करता है जवाब नहीं आता है। और फिर वह कहता है कि हमारी बिच का काट हट गया है जान। तभी आगे से आवाज आती है कि कौन बोल रहा है, आप मैडम जी। तो रोशनी हकीक बक्की हैरान होकर उसे पता चलता है कि वह कुरियर बॉय राजेश ही बोल रहा है। तो वह फिर कहता है, मजाक मत करो यार, जल्दी दे ठिकाने, कहाँ हो तुम। तो राजेश कहता है, मैं आज को कई दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर कि तुम कभी मुझे नहीं देख पाओगी रोशनी मैडम जी। तभी रोशनी कहती है, आशा बहुत प्यार करती है हूँ जानू, ऐसा मत करो। तब राजेश कहते हैं, जो कभी आपके पति की नहीं हो सकी वो क्या मेरी होगी। क्या सबूत है कि कल किसी और आदमी के लिए मुझे धोखे नहीं देगा। यह आखिरी शब्द बोलकर राजेश ने फोन को काट दिया। अब राजनी फोन को बार बार लगाती रही, पर आगे से फोन आ रहा था और अब उसका पति भी मर गया था और राजेश भी चला गया था। अब उसके कोलाज के बॉयफ्रेंड रोहित की बात याद आती है, पर अब समय गुजर चुका था। अब रोशनी के पास पछताने के अलावा नो और जरिया भी नहीं था और अब उसे कैद भी किया गया। उसी समय राजू के पास रोती है, पर तभी उसे पता चलता है कि राजू की सांस चल रही है। तो वह तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है और इसके बाद अस्पताल में राजू को पहुंचाया जाता है। और राजू की जान बचाने के लिए वह सभी भगवान से मन्नतें मांगती है कि अगर वह जीवित रहते हैं तो मैं एक नए जीवन को शुरू करूंगी। और ईश्वर उनकी बात सुन भी लेता है। कड़ी मेहनत के बाद 5 दिन के बाद राजू को होश आता है और अब राजू से रोशनी माफी मांगती है और अपनी सभी गलतियों को लेकर बहुत शर्मिंदा होती है। और फिर राजू भी इन सभी गलतियों को माफ कर देता है। इसके बाद उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। राजनी बहुत बदल चुकी है, अब वह दिल से बस राजू को ही अपनी प्यार मानती है। और अगर कोई पूछता है कि राजू से तुम इतना प्यार क्यों करती हो, वह यही कहता है, एक बार तुम भी करके देखो, वही दुनिया है।
दोस्तों, इस रोमांटिक लव स्टोरी का अंत एक सैड लव स्टोरी की तरह भी हो सकता है, पर इसमें जो सच्चा प्यार राजू का था उसी वजह से इस सैड लव स्टोरी को रोमांटिक लव में बदल दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही सैड लव स्टोरी अखिया तोहरे ही रही ताके गइलू कही